नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में जानेंगे। वैसे तो बहुत ही लंबा चौड़ा दायरा होता है रेलवे का, तो इसके अंदर एग्जैक्ट बता पाना बड़ा मुश्किल है। कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, फिर भी एक अनुमान लगाया जाता है और उस अनुमान पर कई बार क्या होता है ना, सही हो जाता है, स्टिक हो जाता है और बच्चे उस हिसाब से तैयारी भी करते हैं। यहाँ पे तैयारी के लिए आपको महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो बच्चे मॉक लगा रहे हैं वो आगे रहेंगे, सबसे वो टॉप में रहेंगे। उन बच्चों को ये जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कंपटीशन देने वाले बहुत ही कम बच्चे हो जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। यदि आप मॉक लगा रहे हैं और मॉक के अंदर आपका स्कोर कितना बन रहा है, उस स्कोर को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा स्कोर इतना बन रहा है। और आप पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का मॉक लगा के उसका भी आप स्कोर बताइए, क्योंकि यहाँ पे ना जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ इसके अंदर जो पैटर्न आपका रहेगा, उस पैटर्न में एक सब्जेक्ट है जो कि आपका जीके, ये आपको बहुत तंग करने वाला है। तो आप पर्टिकुलर जीके के लिए स्पेशल यहाँ पे मॉक लगाइए और बताइए कमेंट सेक्शन में कितना आपका स्कोर कर रहा है। जीके सभी बच्चों को परेशान करेगी और मॉक में जो बच्चा जीके के अंदर आगे जा रहा है, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे बच्चों के, जब कट ऑफ की वीडियो बनाई जाती हैं तो वो जीके के अंदर ही पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो आपका अभी एसआई का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसके अंदर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले आपका एग्ज़ाम जो एसआई का था ना, वो था यहाँ पे 2/12 से लेकर के और 5 दिसंबर तक था, जिसको अभी 12 दिसंबर तक कर दिया गया, यानी कि टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है। तो अभी आप कांस्टेबल का है, आप सोच रहे हो कि कांस्टेबल की अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आई है तो कट ऑफ अभी क्यों जाने। नोटिफिकेशन आपकी कभी भी आ सकती है एग्जाम शेड्यूल को लेकर के, क्योंकि दोनों के जो फॉर्म निकले थे वो साथ साथ ही निकले थे, साथ साथ ही भर्ती चली थी। इसलिए इसका पहले करवाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो वैकेंसी कम है, आप देखोगे यहाँ पे 452 के आसपास वैकेंसी है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने कम वैकेंसी थी तो शायद कम फॉर्म भरे गए, तो स्क्रूटनी इन्होंने कर ली। हालांकि फॉर्म काफ़ी भरे गए हैं, लाखों की संख्या में है, स्क्रूटनी इन्होंने जल्दी कर ली। कांस्टेबल की स्क्रूटनी होने को ही है, जैसे स्क्रूटनी हो जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम की आ जाएगी। फिर बाद में कुछ नहीं होता, जब एग्जाम शेड्यूल आ जाता है तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि अब क्या होगा। तो अपने मॉक के ऊपर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने की तैयारी कीजिए और ये कभी भी इसका शेड्यूल आ सकता है। एक चीज़ यहाँ पे और जान लेते हैं, जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको। वैकेंसी आपकी है इसके अंदर 4208 कांस्टेबल की। एग्ज़ाम का पैटर्न आपका है जीके 50 मार्क्स, मैथ 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 मार्क्स, 50 नंबर 50 क्वेश्चन, 35 नंबर 35 क्वेश्चन, 35 नंबर 35 क्वेश्चन। यहाँ पे मोस्टली बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके अंदर 30+ लगभग बच्चे ले आते हैं 30+। फिर आता है आपका मैथ, जो बच्चा मैथ के अंदर 30+ या 32+ लेके आएगा वो बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन वाले बच्चों से, रीजनिंग वाले बच्चों से। और जो बच्चा जीके के अंदर 30+ ले आया वो बच्चा तो उसका मान लीजिए आप लगभग वो कंपटीशन में सबसे टॉप पे बच्चा है। जो 50 में से 30+ ले आया वो बच्चा कंपटीशन में टॉप पे है, उसको कोई नहीं रोक सका था उस बच्चे को। तो यहाँ पे जीके को आप स्ट्रॉन्ग बना लीजिए अपना। मैथ और रीजनिंग, और मोस्टली रीजनिंग हर एक बच्चे की स्ट्रॉन्ग होती है, लगभग बच्चे कर देते हैं रीजनिंग के अंदर। अब यहाँ पे जो है स्कोर की यदि बात करें तो मैंने आपको बता दिया। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कितनी यहाँ पे रहने वाली है। और जो मैंने आपको स्कोर बताया था वो जनरल का बताया था, तो जो बच्चे अदर कैटेगरी रिजर्वेशन का लाभ उठाते हैं उनके लिए वो कम हो जाएगा, तो देख लेना अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अब आता है यहाँ पे जनरल का 91 to 94, ओबीसी कैंडिडेट 89 to 92, एससी कैंडिडेट 81 to 84, एसटी कैंडिडेट 78 to 81। फिर आता है आपका ईडब्ल्यूएस, इसके अंदर श्योर नहीं बोला जा सकता, 86 to 89 है, लेकिन इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बच्चे ना स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर देखा गया है जनरल से ऊपर चले जाते हैं इनकी कट ऑफ। तो ये क्योंकि जनरल वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस आने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे जब शुरू में नया निकाला गया था इसकी कट ऑफ बहुत एससी एसटी से भी कम जाती थी, लेकिन अब कंपटीशन इनका बराबर हो चुका है लगभग, और ये ओबीसी के बराबर तो जाने लगे हैं। और थोड़े टाइम के अंदर देखेंगे तो इसको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो ये जनरल से ही ऊपर निकल जाते हैं, कई बार देखा गया है। तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। तो ये जो कट ऑफ मैंने बताई, ये इसको आप थोड़ा सा अनुमान लगा के चलिए और इस हिसाब से अपना स्कोर बना के चलिए, तो आपके चांस जो है सिलेक्शन होने के बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा दायरा होने के कारण एग्जैक्ट कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल है। कई जोनों में कम फॉर्म भरे जाते हैं तो वहाँ पे नीचे चली जाती है, कई जोनों में ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो वहाँ कट ऑफ बराबर ऊपर चली जाती है। और नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा बहुत कट ऑफ के अंदर इफेक्ट डालता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन हमने लेने की कोशिश की। आप अपने कमेंट को जरूर बताएं कि कितने आपके स्कोर बन रहे हैं टोटल के अंदर, जीके के अंदर, मैथ के अंदर, यानी कि सब्जेक्ट वाइज भी बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।